अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने तमाम स्टेप, तो एक एक करके फ़ॉलो करते हैं। पहले हम 0 को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे A B C D, एंड देन हम 0 को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम एक एक करके बनाते जाएंगे, मैं भी स्टडी करती जाऊंगी, आप लोगों की भी हेल्प होती जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रेपो को देख लेते हैं 001 पे। पहला ही तो पार्ट हमें क्या मिला है, ये तमाम चीज़ें हमें बनानी है। आप लोगों को अच्छे से बनानी आती हैं, तमाम चीज़ें याद होंगी। हमें कमांड्स याद हो चुकी हैं, TSC -, init एंड npm वाली कमांड्स हैं। जो भी कमांड्स हैं वो जल्दी से मैं यहाँ टाइप कर लेती हूँ, और आप लोगों को भी पहले पार्ट में हमें 00 हेलो वर्ल्ड के अंदर यही चीज़ें बनानी है, तमाम फाइल्स बनानी है कि हमें फाइल्स क्रिएट करना आती हैं। यहाँ पे मैंने app.ts की फ़ाइल भी बना ली है। अब यहाँ पे है npm i@types/node-d, ये कमांड भी हम चला देते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है, नोड्स मॉड्यूल्स आ जाएंगे, और नोड मॉड्यूल्स को हम लोग गिट इग्नोर में सेव करवाते हैं। तो गिट इग्नोर में मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ। तो जो फाइल्स हमें 00 के अंदर हेलो वर्ल्ड में मिली थी, वो तमाम फाइल्स से देखें मैंने क्रिएट कर लिए। ठीक, तो ये हमारी तमाम फाइल पैकेजेसन वगैरह की सबकी हो गई। सिंपल है, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला पहली क्लास थी हम लोगों की, और हम सबको तकरीबन ये चीज़ें याद हैं और आ भी गई हैं। इसमें हमें हेलो वर्ल्ड क्रिएट करना बताया था। अच्छा, हम डायरेक्ट इस तरीके से कि एक वेरिएबल में स्टोर करवा के भी प्रिंट करवा सकते हैं, और डायरेक्ट हम कंसोल लॉग करके भी काम कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड के। तो वो ऊपर वाला जो है हमें मेथड सरजिया के रेपो से मिला है, और नीचे वाला हमें दोनों पॉसिबिलिटी दोनों तरीके से कर लेते हैं। अब जल्दी से इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसे प्रिंट करवा के देख लें। देखें, दोनों में आ गया, ऊपर वाले में भी आ गया, और नीचे वाले में डायरेक्ट भी आ गया, और हमने टाइप किया वो भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, 00 हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा 00A जेसन। अच्छा, जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। तो ये आप लोग रीड कर लिएगा। एक काम करेंगे, हम इस सब पढ़ भी लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो ये हमारी कमांड है सारी, ऊपर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अब एक एक करके इसके पढ़ लेते हैं। जेसन स्टैंड फॉर, ये तो हमें पता चल गया, जेसन इज़ द टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट दैट यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा। ये भी वही बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये ट्रांसफ़र डेटा या स्टोर डेटा करवाता है। अच्छा, इसका लिखने का तरीका क्या है, 2 कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर्स, जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते हैं सेम ऐसे ही करते हैं। आगे लिखा है बट वेट द जेसन इज़ सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जैसे जेसन जो है वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसी है। नो, द आंसर इज़ नो। क्यों नहीं है? जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम फंक्शंस भी वर्क करवाते होते हैं, आपको पता है हम फंक्शंस करते हैं, लेकिन जेसन के अंदर नहीं होता। ये पैकेज जेसन वाली फ़ाइल है, तो आप लोग इतने परेशान ना हो, वही चीज़ है ये। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही काम कर सकते हैं, लेकिन जो जेसन है वो बाकी तमाम पाइथन वगैरह के अंदर भी बनाई जाती है फाइल्स, तो ये उसमें भी क्रिएट होती है। देख लें जेसन ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, बिल्कुल वही हैं। इसको किस तरह से लिखते हैं, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। अब जेसन एरे लिखना चाहेंगे तो एरे कैसे लिखेंगे हम इसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लिखते आ रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और बार, ठीक। अगर हम इसे जेसन डेटा देख रहे होते हैं तो कैन बी जेसन डेटा यूजिंग द डॉट नोटेशन। किसी भी आपको बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल के काम करना है तो डॉट नोटेशन से हम उस कमांड को वर्क में ले आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। स्क्वायर ब्रैकेट का तो हम सबको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमारे पास उस वैल्यू का आंसर आ जाता है। यूज ऑफ जेसन, अब जेसन कहाँ यूज़ होती है, एंड देन यहाँ पे एग्जांपल ऑफ जेसन दी हुई है जिसके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं। तो आप इसको ओपन करके एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पर क्लिक कर चुकी हूँ, और देखें यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है। मैं इसे सेव कर लेती हूँ, और आप पढ़ लें तो बेहतर है, अगर ना पढ़ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 00A कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप है 00B।
इसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर, तो यहाँ पे भी कुछ फाइल्स हैं और app.txt है। तो यहाँ पे मैं तमाम फाइल्स क्रिएट कर चुकी हूँ, तो ताकि टाइम मेरा बच जाए। और यहाँ पे हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा उठा लेते हैं। यहाँ पे कोई एरर शो हो नहीं रहा ना, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और अपनी टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में कॉपी कर लेते हैं। ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमें देखें एरर दिख रहा है। एरर कहाँ पे दिख रहा है? एरर हमें दिख रहा है लेट के अंदर। अच्छा, सिंटैक्स एरर में है होता क्या है? सिंटैक्स है जैसे फंक्शंस लिखना, एरे लिखना या फिर फॉर लूप लिखना, टू वाइल लिखना, हर एक चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके के अंदर हम स्पेलिंग मिस्टेक करें, कोई कॉमा लगाना भूल जाएं, कोई कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल जाएं, कोई फुल स्टॉप लगाना भूल जाएं, कहीं सेमीकोलन आ रहा होता है तो कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे होते हैं, अगर उस यानी एक तरीका है लिखने का, जैसे हम फंक्शंस लिखते हैं इंडेक्स वाला, लेट इंडेक्स आई इक्वल्स टू 0 एंड देन सेमीकोलन। अब मैं सेमीकोलन की जगह पे कुछ और लगा दूँ तो वो मुझे एरर देगा। एक पूरे प्रोसेस है लिखने का, अगर उस प्रोसेस को, उस सेंटेक्स को, उस तरीके को अगर कोई मैं स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ तो उसे हम सेंटेक्स एरर कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स या टाइप एरर नहीं कहते। अच्छा, आप ये टाइप देखना चाहें तो अपने लिए कमेंट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोमन उर्दू का यूज़ किया है, आप इंग्लिश में भी लिख लें। अब ज़ाहिर सी बात है हम में से बहुत सारे परफेक्ट नहीं हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये रोमन उर्दू भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स 3 फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, चौथे पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास तमाम फाइल्स दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी और इसकी रेपो को भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ दी गई है। ये रहा हमारा टाइप एरर। ज़रा आप टाइप एरर को भी देख लेते हैं हम लोग और इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप एरर के सिर्फ 2 लाइन्स हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कंसोल के बाद डॉट लॉग। अच्छा, कंसोल जो है ना कोई फंक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये हमारे पास टाइप एरर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप एरर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले में हमें क्या दिया हुआ है? लेट एज क्या है? नंबर, लेकिन जब मैंने वैल्यू असाइन की हुई है वो क्या है? स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास टाइप एरर है। आगे हमारे पास दिया गया था नेम स्ट्रिंग और असाइन क्या किया हुआ है मैंने उसे? एक नंबर, तो यहाँ पे भी हमें एरर शो कर रहा है। सेकेंड, हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर भी हम लोग रिटर्न क्या करवा रहे हैं उसे? एक ऊपर मैंने नंबर डिफाइन किया हुआ, करवा मैं उसको स्ट्रिंग हूँ, जबकि नंबर ही लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी हमें एरर शो करा, तो ये टाइप एरर है। यहाँ पे एरे है, एरे के अंदर हमें कहा गया था कि नंबर स्टोर करना, लेकिन हमने उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है। इंटरफेस के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे ही है। इंटरफेस में देखें ऊपर मैंने एक लिमिट्स बता दी थी इंटरफेस में, और जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें मैंने एज में नंबर की जगह पे फिर से स्ट्रिंग दे दी। यहाँ पे हमारे पास 0.00 है और यहाँ पे हमें अब दिया हुआ है असाइनिंग एरर। हम बिल्कुल टाइप एरर की तरह ही है, दोनों एक ही चीज़ जैसे हैं कि ऊपर हमें कहा गया कि स्ट्रिंग है और हम उसको नंबर असाइन कर दें। अगर ऊपर हमने नंबर डिफ़ाइन किया और नीचे हम स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दें तो यहाँ पे हमारे पास असाइनिंग एरर आएगा। तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं। 00 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब 001 को देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टाइप हम सबको अब तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग टाइप डेटा टाइप कौन से होते हैं? जिसमें हम डेटा डिफ़ाइन कर चुके होते हैं, और इंटरफेस वो होते हैं जो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी क्या टाइप होगी। तो यहाँ पे हमारे पहला जो रूल है, तो ये काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है जिसके अंदर यहाँ पे देखें एक टाइप डिफ़ाइन की हुई है कि नंबर है, बूलियन है या फिर स्ट्रिंग है। तो ये आपको मालूम है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है जिसके अंदर ठीक, और यहाँ पे ये खुद से इसकी डेटा टाइप जो है गेस कर लेता है। तो ये हमारी 01 थी स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप। तो ये हम सबको अच्छे तरीके से याद तो हो चुकी है स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप होती क्या है, जिसके अंदर डेटा टाइप डिफ़ाइन कर दी जाए वो स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है।